जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज एपिसोड नंबर 01 में हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री का। एकदम समझ लो ये आज शुरुआत कर रहे हैं बेसिक से, जीरो लेवल से, ठीक है। और आप लोग का जो है इसमें जितना भी सारा डाउट था पिछले, जैसे इससे पहले भी एक लेक्चर को लिए थे, ठीक है, और एक एपिसोड भी लिए थे, उसमें भी बहुत सारा आपका डाउट था। तो जितना भी सारा डाउट है, सारा का सारा डाउट आप लोग का आज इस एपिसोड नंबर 01 में क्लियर करेंगे, ठीक है। और आज का क्लास जो आप लोग का बहुत ही बढ़िया होने वाला है, ठीक है। तो ये पहला एपिसोड का आप लोग क्या है ना, जीरो से लेकर अंत तक देखते रहना। जीरो टाइमिंग अभी आप जो शुरुआत करेंगे, जीरो लेवल आपका अभी से लेकर अंत तक देखना, आपको बहुत कुछ आने लगेगा, ठीक है। और आपका बीच बीच में ना ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट को बताया हूं जो आप लोग का ऑफलाइन क्लास में भी नहीं पढ़ाया हूं, ठीक है। तो आप लोग ना एपिसोड को क्या करना, बहुत ही अच्छे से देखना, ठीक है। तो चलिए हम लोग एपिसोड का शुरुआत करते हैं जल्दी से जल्दी, ठीक है, बगैर टाइम को बर्बाद किए हुए, ठीक। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं भाई। सब लोग अंत तक जुड़े रहना, ठीक है, ताकि आप लोगों को केमिस्ट्री का हम आनंद दे सके, ठीक। तो चलिए, ये आपका क्या है, एपिसोड नंबर क्या है आपका, 01। क्या है आपका 01। आवाज वगैरह तो सब क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। तो चलिए आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, बताइए, आंसर दीजिए, ठीक है। आंसर एवरीवन प्लीज, आंसर दीजिए सब कोई, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका आंसर दीजिए, ये वाला क्वेश्चन का आंसर दीजिए, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन फटाफट। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। इसका अगर आंसर बोलोगे, देखो ये आपका कार्बन की संख्या कितना है आपका, यहाँ पे देखो कितना कार्बन है आपका, 3। कितना कार्बन है आपका, 3। 3 कार्बन है और हर जगह क्या है आपका, सिंगल बॉन्ड है। क्या आपका हर जगह सिंगल बॉन्ड है। तो 3 कार्बन का कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, प्रोप, और हर जगह आपका सिंगल बॉन्ड है, तो आपका क्या हो जाएगा ये ANE। क्या हो जाएगा आपका ANE। तो बताओ इसका IUPAC नेमिंग क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा इसका IUPAC नेमिंग, बताइए। इसका IUPAC नेम हो जाएगा आपका, इसका यूपीएससी नेम हो जाएगा आपका प्रोपेन। बताओ प्रोपेन कहां पे आपका प्रोपेन, प्रोपेन। देखो ये वाला नहीं होगा आंसर, ये वाला आंसर नहीं होगा। ये वाला आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ ई छूटा हुआ है, ठीक। तो ये तो आंसर हो नहीं सकेगा, ठीक है, ये आंसर हो नहीं सकेगा, ठीक। आप अगर बोलोगे आपका ये वाला आंसर प्रोपीन, देखो यहाँ पे ENE है, तो ये वाला आंसर होगा भी नहीं। प्रोपाइन, ये YNE है, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखो आपका प्रोपेन, आपका क्या हो जाएगा आंसर नंबर डी, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया आपको, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो हम लोग चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, ध्यान देना भाई आप, ठीक ठीक। क्या बोल रहा है ये वाला क्वेश्चन में, फाइंड IUPAC नेम। क्या ज्ञात करने निकालने के लिए बोल रहा है आपको, फाइंड IUPAC नेम। क्या आपका इसमें आपको निकालने के लिए क्या बोला है आपको, देखो, ठीक है, ध्यान देना। ये वाला क्वेश्चन आपको फटाफट लेके चल रहा है, ठीक है, ज्यादा टाइम लॉस नहीं करेंगे इसमें, ठीक, क्योंकि ये सब बहुत आसान है, ठीक है। फिर भी हम बता रहे हैं आपको, देखो इस सब में क्या होता है आपका, हर एक कॉर्नर में, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं यार आप लोग ना सारे बच्चों को जो शेयर कर दो, ठीक है, ताकि सबको आगे जुड़ जाएंगे, ठीक। अगर बात करेंगे यहाँ पे आपका कितना कार्बन है टोटल, एक कार्बन और एक कार्बन आपका, दो कार्बन, एक कार्बन, तीन कार्बन, एक कार्बन, चार कार्बन और एक कार्बन, पांच और एक कार्बन, 6, ठीक है। तो अगर आप इसको अगर लिखना अगर चाहोगे तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH3, देखो यहाँ क्या हो जाएगा आपका CH2। देखो सिंगल बॉन्ड अगर रहेगा, क्या रहेगा, अगर आपका सिंगल बॉन्ड रहेगा तो सिंगल बॉन्ड रहने से, ठीक है, शुरुआत वाला पॉइंट में क्या होता है आपका ये CH3, और एंडिंग वाला पॉइंट में क्या हो जाता है आपका CH3। आपको किसकी अगर बात करेंगे, अगर हर जगह आपका क्या है सिंगल बॉन्ड है, तो देखो आप 1 2 3 4, और 4 जगह आपका क्या हो जाएगा आपका CH2। कितना जगह होगा, 1 2 3 और 1 4, तो यहाँ क्या करेंगे हम होल 4, ठीक है। सिंगल बॉन्ड लास्ट में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो CH3, ठीक है। इसको ना अगर आप बोलोगे तो इसको आप ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है। अब बोलोगे इसका IUPAC नेमिंग बताओ, इसका IUPAC नेमिंग क्या होगा। इसका IUPAC नेमिंग कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का क्या होगा मेरे भाई, हेक्स। क्या हो जाएगा आपका हेक्स, और हर जगह आपका सिंगल बॉन्ड है, क्या हो जाएगा आपका AN, ठीक है। तो ये इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा आपका हेक्सेन। क्या हो जाएगा हेक्सेन। कहीं पे है पेंटेन, हेक्सिन नहीं, हेक्सेन। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन है आपका, तो ये वाला क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं आपका बना रहे हैं, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन को ध्यान से देखना आप,
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखना। ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, ध्यान दो। ये वाला क्वेश्चन ऐसे है, ठीक है, ऐसे है और ऐसे है, एम हो गया, फिर ये ऐसे है, फिर यहाँ पे ये आपका ऐसे है, ठीक है। तो सबसे पहले आईयूपीएसी नेम लिखने का तरीका क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग चेन बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग चेन बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा आप लोग को, लॉन्ग चेन बनाना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग चेन बना रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, अगर आप अगर लॉन्ग चेन बना रहे हो तो लॉन्ग चेन किधर से जाओगे आप, तो यहाँ पे देखना, क्या लॉन्ग चेन आप इधर से जाओगे, या आप लॉन्ग चेन देखो, लॉन्ग चेन बनाने के लिए आपको सबसे लंबा कार्बन किधर से जाएगा, लॉन्ग कार्बन, मतलब नंबर ऑफ कार्बन चेन किधर से ज्यादा होगा, मतलब कार्बन की संख्या बेसिक किस तरफ से होगा, ठीक है। वो तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6, तो इधर से आ रहा है, कितना हो रहा है मेरा 7। तो लॉन्ग चेन तो एक चीज डिसाइड हो गया कि लॉन्ग चेन मेरा क्या होगा, आपका ये वाला होगा। लॉन्ग चेन क्या हो जाएगा मेरे पास, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब नंबरिंग किधर से करोगे, इधर से नंबरिंग करोगे, 1 2 3 4 5 6 7, इधर से नंबरिंग करोगे कि इधर से नंबरिंग करोगे, नंबरिंग मुझे करना पड़ेगा इधर से। क्यों, इधर से क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आपका एसपी इधर से करीब पड़ रहा है, ठीक है। देखो 1 2 3 इधर से पड़ रहा है, 3 इधर से अगर करोगे, 1 2 3 4 5, 5 पोजीशन में जा रहा है उधर से, तो हम लोग नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट मेरा क्या आ जाएगा, करीब आ जाएगा। तो ये तो मेरे पास क्या हो गया, ये तो मेरे पास आ गया आपका सब्स्टिट्यूएंट, है ना, सब्स्टिट्यूएंट सेकेंडरी प्रीफिक्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका एसपी, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं, ठीक है। हम लोग एसपी, है ना, ऑफलाइन क्लास में तो हम लोग एसपी बोलते हैं इसको, ठीक है। आप इसको अगर अच्छे से अगर लिखोगे, अरेंजमेंट करके अगर आप अगर लिखना अगर चाहोगे, तो क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ CS3 CS3 CS3, ये CS3 CS2 CS2 CS2, ठीक। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो CS3 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे CH2, तो देखो भाई CH2 कितना है आपका, तो 1 2 3, कितना हो जाएगा आपका 3, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ क्या आ जाएगा आपका, यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे आ जाएगा आपका CH, क्या हो जाएगा आपका CH, नीचे में क्या लटक जाएगा आपका CH3, ये वाला आपका क्या CH3 होगा कि नहीं होगा, यहाँ CH2 CH3, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका CH2 CH3। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो आप नॉर्मली आंसर तक पहुंच जाना अलग बात है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी भी कर लेंगे तो आपका तो और अच्छी बात है। तो बताओ इसका यूपीएक नेम क्या हो जाएगा, 3 इथाइल, कितना हो जाएगा आपका 1 2 3, 3 पोजीशन में इथाइल आ रहा था, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को, तो समझा दिए हम। ठीक, कितना हो रहा है आपका 3 पोजीशन पे मिथाइल, इथाइल नहीं 3 मिथाइल, ठीक है। क्या आपका 3 मिथाइल, कितना कार्बन 7 कार्बन, 7 कार्बन का कितना हो जाएगा हेप्ट, और हर जगह आपका क्या है सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आईयूपीएसी नेम होगा, ठीक, आईयूपीएसी नेम, ठीक, क्लियर है। कहाँ है ये वाला नाम, 3 मिथाइल हेप्टेन, 3 मिथाइल हेप्टेन, क्या आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में, बहुत बढ़िया आप लोग 27 बच्चे जुड़ गया, ठीक, बहुत अच्छा। इसका आईयूपीएक नेम अगर बोलोगे, देखो आप अगर बात करोगे, देखना हमेशा एक चीज याद रखना, और जितना भी आप लोग बच्चा सब हो, ठीक है, आप लोग थोड़ा सब्र रखना, मुझे पता है जो सब बच्चा ऑफलाइन में पढ़ रहा है आप लोग ये सब चीज बहुत अच्छे से आ रहा है, ठीक। देखो कभी भी अगर रिंग होगा, क्या होगा, अगर रिंग होगा, ठीक, तो रिंग अगर रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका साइक्लो, क्या बोलते हैं आपका साइक्लो, ठीक। कितना कार्बन का रिंग है, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या लग जाता है आपका प्रोप, और हर जगह सिंगल बोन है, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे AN, क्या हो जाएगा आपका AN, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे इसका यूपीएक नेम साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। और यहीं पे अगर आपका क्या हो जाता, ठीक, यहाँ पे अगर कोई अगर मान लेते कोई SPX जुड़ जाता, ठीक है, तो इसका यूपीएक नेम कैसे बोलते हैं आप बताओ, इसका यूपीएक नेम कैसे करते, तो इसका नाम क्या है, ये एक्स बोले तो आपका हेलोजन एटम, एक्स बोले तो आपका क्या है हेलोजन एटम, तो आईयूपीएक नेम लिखोगे तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम, हेलो हेलो हेलो, क्या हो जाएगा, क्या बोलेंगे इसको हम लोग हेलो।
रिंग है तो क्या बोलेंगे हम आपका साइक्लो, क्या बोलेंगे आपका साइक्लो। 4 कार्बन है, 4 कार्बन का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ब्यूट, और हर जगह आपका सिंगल बॉन्ड है, क्या हो जाएगा आपका ए। ठीक है, देखो क्लास बहुत अच्छे से होने वाला है, बोलो क्यों, क्योंकि हम बहुत ज्यादा फ्रेश हैं, ठीक है, इसलिए क्लास बहुत अच्छे से होने वाला है। तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा आपका हेलो साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, क्यों, क्योंकि रिंग रहेगा तो साइक्लो आएगा ना आपका, है ना। अब बताओ इसको अगर हम क्या करेंगे आपका, और एक दो क्वेश्चन अगर देखोगे, ठीक है, तो बताओ अगर आप इसके बारे में लिखोगे, ठीक है, लो यहाँ पे एक्स, और याद रखना हेलोजन एटम की जगह एक्स की जगह कौन बनाता है आपका, एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं आपका हेलोजन एटम, क्या बोलते हैं आपका, तो हेलोजन, क्या बोलते हैं इसको हम लोग हेलोजन एटम। ठीक है, हेलोजन एटम किसको कहा जाता है आपका, पीरियोडिक टेबल के किसके, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 17 के एलिमेंट को, किसको, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 17 के एलिमेंट को क्या कहा जाता है आपका हेलोजन एटम। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोग को। अब अगर यहाँ पे अगर हेलोजन एटम एक्स है, ठीक है, एक्स की जगह आपका क्या आ सकता है, फ्लोरो भी आ सकता है, क्लोरो भी आ सकता है, ब्रोमो भी आ सकता है, आपका आइडो भी आ सकता है। समझ में आ गया बात, तो हेलो हेलो हेलो, एक्स की जगह क्या आ जाएगा आपका फ्लोरो भी आ सकता है, क्लोरो भी आ सकता है, ब्रोमो भी आ सकता है, आपका आइडो भी आ सकता है। ठीक है, तो अब बताओ अगर यहाँ पे अगर बोलेंगे, ठीक है, याद रखना एक्स है, एक्स की जगह क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे हेलो, हेलो आ गया। ठीक, इसके बारे में लिख रहे हैं, अगर एक्स आएगा तो रिंग है तो आपका क्या हो जाएगा आपका ये साइक्लो। कितना कार्बन का रिंग, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का रिंग है तो आपका कितना हो जाएगा आपका पेंट, और हर जगह सिंगल बॉन्ड आपका कितना हो जाएगा हेलो साइक्लो पेंटेन, क्या हो जाएगा आपका हेलो साइक्लो पेंटेन। अगर यहाँ पे बात करोगे भाई देखना ध्यान देना, अगर यहाँ पे अगर आपका अगर एफ आता है तो हेलो की जगह क्या लग जाता है आपका फ्लोरो, क्या लग जाता है आपका फ्लोरो, सब सेम। अगर सीएल लगता तो आप इसके जगह क्या लिखते हैं आपका क्लोरो, क्या लिखते हैं क्लोरो, सब इधर सेम। और बी आर रहता तो आपका क्या लिखते हैं आप ब्रोमो, क्या लिखते हैं आप ब्रोमो, क्या होता है ब्रोमो साइक्लोपेंटेन। समझ में आ गया। तो चलो हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा क्वेश्चन क्या था, देखो किधर चले गया, आ जाओ भैया। हाँ, तो बताओ रिंग है, तो रिंग अगर होगा तो रिंग रिंग हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा डायरेक्ट साइक्लो, क्या हो जाएगा आपका साइक्लो, है ना। कितना कार्बन का 1 2 3, 3 कार्बन का है तो आपका क्या हो जाएगा आपका प्रोप, क्या हो जाएगा आपका प्रोप, और सिंगल बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा आपका एएनई। तो इसका यूपीएससी नेमिंग क्या होगा भैया साइक्लोपेंटेन, ये सॉरी साइक्लोप्रोपेन, पेंटेन नहीं, क्या हो जाएगा आपका साइक्लोप्रोपेन। किधर है साइक्लोप्रोपेन, 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 यस ठीक है, क्या हो जाएगा आपका साइक्लो। कभी कभी क्या होता है आपका कि सब सेम रहेगा साइक्लोप्रोपेन मगर लास्ट का ई छूटा हुआ रहेगा, तो ध्यान देना आपको। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो ये सब आसान है, लास्ट बीच में ना देखना आप, बीच में बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना आप लोग। तो देखो ये वाला क्वेश्चन है आपका, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे, देखो देखो ये इसको अगर बोलोगे, देखो इसको अगर इसका अगर आप रूप दोगे, ठीक है, इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CH2, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा CH, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा आपका ये CH2 CH2, ये क्या हो जाएगा आपका CH, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH2, यहाँ पे CH, और यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा आपका CH3। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे क्या आ रहा है आपका CH3 आ रहा है, तो ये जो CH3 आ रहा है ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स, है ना। सेकेंडरी प्रीफिक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं आपका सेप्टिचुएंट, क्या बोलते हैं आपका सेप्टिचुएंट, जो ब्रांच में आता है आपका। तो बताओ यहाँ पे रिंग हो जाएगा तो रिंग के लिए क्या हो जाएगा आपका साइक्लो, क्या हो जाएगा आपका साइक्लो, ठीक है। और इससे पहले किसको लिखा जाता है आपका sp को लिखा जाता है, तो sp क्या है भाई आपका मिथाइल है ना। नंबरिंग की अगर बोलोगे तो देखो sp अगर बोल सर इसका नंबरिंग नहीं करेंगे, नंबरिंग आप किधर से करोगे, कैसे नंबरिंग करोगे, अगर बोलोगे सर यहाँ पे नंबरिंग हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, तो अगर रिंग में अगर बोलोगे, एक बात याद रखना, आप लोग को एक बार वैसे भी बताए हुए हैं, रिंग में क्या आपका रिंग में कौन सा रिंग में भाई आपका सिंगल बॉन्ड वाला रिंग में, ठीक है। डीप कलर लेना होगा क्या, चलो लो डीप कलर ले लेते हैं हम, ठीक। अगर रिंग कैसा वाला रिंग आपका सिंगल बॉन्ड वाला रिंग, कैसा वाला रिंग आपका सिंगल बॉन्ड वाला रिंग में अगर कोई एक
भी कोई एक ब्रांच रहे, क्या रहे, अगर आपका कोई एक ब्रांच रहे, चाहे वो आपका फंक्शनल ग्रुप हो, चाहे वो आपका मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, या नॉर्मल कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो, ठीक है, तो उसमें नंबरिंग नहीं होता है, याद रखना। अगर आप नंबरिंग अगर करोगे भी तो उसका नंबरिंग एक पोजीशन होता है और एक को आपका लिखा नहीं जाता है। इसलिए नहीं लिखा जाता है, कभी अगर आप अगर मैथ अगर बनाते हो या ऐसे अगर लिखते हो, अगर 5x बराबर कितना आ गया आपका 10, सोल्यूशन अगर कर रहे हो, तो इसको अगर आप अगर कैंसिल करोगे तो 5 दूनी 10, तो यहाँ पे कितना x बचा आपका, तो आप बोलोगे सर एक x बचा, तो क्या आप ऐसे लिखते हो, एक x बराबर 2 आंसर, या एक को तो लिखते नहीं हो ना आप, एक को क्या कर देते हैं हम लोग, इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, डायरेक्ट x बराबर 2। तो हमको पता चल जाता है, अगर नॉर्मली x लिखते हैं तो वहां पे पता चल जाता है कि वहां पे एक x है, ठीक है। अगर कहीं पे अगर हम लोग मान लेते हैं कि कहीं पे अगर 4 घोड़ा रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे यार देखो वहां पे 4 घोड़ा है। अगर घोड़ा एक रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, देखो घोड़ा है, तो पता चल जाता है वो अच्छा एक ही घोड़ा है, ठीक। तो घोड़ा इज माई फेवरेट, इसलिए हम उसको भूलते नहीं है, हमेशा याद करते रहते हैं। कॉन्सेप्ट में भी घोड़ा को घुसा दिए। देख भाई ध्यान दो, अगर आप बात करोगे इसका, अगर आप आईयूपीएसी नेम लिखोगे तो बताओ नंबरिंग क्या हो जाएगा, एक, ठीक है, और एक को हम लोग लिखते नहीं है, तो अब देखो क्या मिथाइल है, कितना एक पोजीशन में, तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम, मिथाइल। क्या लिखेंगे आपका, मिथाइल। साइक्लो कितना कार्बन करेंगे, 1 2 3 4, कितना कार्बन करेंगे, 4 कार्बन का, तो कितना हो जाएगा आपका, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो ब्यूटेन, ठीक है, ठीक, समझ में आ गया आपको। हमको लग रहा है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखो ये वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, याद रखना, ठीक है, थोड़ा कौन कौन जुड़े हैं आप लोग देख लेते हैं, ठीक है। निहार सर वीडियो अटक अटक कर चलता है, ठीक है, तो एक काम करो, वीडियो अगर अटक अटक के चलता है ना तो आप लगे रहना, नेटवर्क इश्यूज है शायद, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो आपका इसमें क्या अपलोड कर देंगे इसको आपके चैनल में, ठीक है। जियान कैफ, सकलेन, अमन, मोहम्मद आलम, दिलदार, चेक द कमेंट once the video is and play। अच्छा ओके, ओके दिलदार, इजहार, एमएस आलम, मनोवर हसन, ऑफिसर, आपका क्या, निहार रजा, शाहजहां, दिलदार, मंजारुल हक, अबू खान, जुबैर, मोहम्मद अलहाज, विशाल कुमार, अनीस खान, अमन रजा, मोहम्मद आवेश, मोहम्मद शाद, दिलदार, मोहम्मद शान, है ना, शान, शाद, शान का एक्चुअल वो शाद जुड़ा हुआ रहता है ना, शाद बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो आप, है ना। जुबैर, मोहम्मद अवेश, अनीश, है ना, शाहजहां, निहार, मोहम्मद अवेश, है ना, मंजारुल, अलहाज, इजहार, ये अलहाज भी डेली रहते हैं आप, बहुत बढ़िया, अमन, अबू खान, जुबैर, दिलदार, अवेश, दिलदार, जुबैर, मंजारुल, अमन, है ना, ये बार बार आ रहे हैं आप लोग, शान, दिलदार, अमन रजा, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो एक चीज आप याद रखना यहाँ पे, ठीक, ध्यान देते हैं आपका, ठीक है, और इसके बारे में अभी भी आपको बता, देखो अगर कोई भी, अगर आपके पास मान लेते हैं क्या है, कोई ये नॉर्मल सा, ये आपका क्या है, रिंग है, क्या है आपका यहाँ पे, नॉर्मल सा कोई एक क्या है आपका यहाँ पे रिंग है, ठीक। ये अगर आपके पास मान लेते हैं आपका नॉर्मल सा क्या है आपके पास यहाँ पे, ये रिंग है, ठीक है, तो ये अगर रिंग है, इसके पास अगर आपका एक्स जुड़ जाएगा, अभी अभी बताए, मुझे पता है कि हम बताए, ठीक, तो इसका जो नाम लिखेंगे, इसका नाम क्या लिखेंगे, एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आईयूपीएक नाम लिखते हैं तो आप हेलो, और हेलो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हेलोजेनेटम है, ठीक है, हेलो क्या हो जाएगा आपका, साइक्लो, और सिंगल बॉन्ड से अगर रिंग बना हुआ रहता है तो हेलो साइक्लो, क्या हो जाएगा आपका, 6 कार्बन का है रिंग, है ना, 6 कार्बन का रिंग है तो क्या हो जाएगा आपका, हेक्सेन, ठीक है, क्या हो जाएगा ये आपका, हेलो साइक्लो हेक्सेन, ठीक। बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा इससे, तो अगर यहाँ पे अगर बोलोगे आप, ठीक है, देखना याद रखना, ये अगर आप अगर बोलोगे, बेंजीन जानते हो ना आप, बेंजीन पढ़ाए हैं शायद बेंजीन के बारे में आपको, ठीक है, तो ये आपका बेंजीन क्या होता है, देखो बेंजीन का अगर बात करोगे तो लो थोड़ा बहुत आपको बेंजीन के बारे में बता ही देते हैं, ठीक है। देखो बेंजीन, बेंजीन, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ये बेंजीन, याद रखना बेंजीन का जो आपका जो सूत्र होता है वो क्या होता है आपका C6 होता है और H6 होता है, बेंजीन का सूत्र क्या होता है आपका C6 होता है और H6 होता है। और बेंजीन का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, आप क्या देखोगे, अगर बेंजीन का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, ठीक है,
देखो कितना कार्बन है आपका, 6 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 1 कार्बन, कितना कार्बन हो गया आपका, 6 कार्बन। और याद रखना बेंजीन में क्या होता है आपका, अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है, अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड। अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड का मतलब कि यहाँ पे अगर आपका अगर डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे खाली होगा, फिर यहाँ पे आपका क्या होगा, डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे खाली, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड। ठीक, बहुत बढ़िया। और एल्किन जो है, ये सॉरी कार्बन जो है आपका 4 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो 1 2 1 2 3 बनाया, 1 4, 1 2 3 और 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 1 4। ठीक है, तो आप अगर बात करोगे, देखो अगर ज्यादा दिक्कत होगा ना इसको, जा चलो यहीं पे समझाऊंगा भाई। देखो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका, ये सब में H लग जाएगा। क्या लग जाएगा, ये सब में आपका H। क्या लग जाएगा, ऐसा में आपका H। ठीक है, तो आप अगर इसको अगर और अगर इसका अगर रूप अगर दोगे भाई, तो ये क्या हो जाएगा आपका CH। क्या आ जाएगा आपका ये CH। ये भी आपका क्या हो जाएगा आपका CH। हर जगह क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे CH, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका CH, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका CH, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका CH, और यहाँ सिंगल। ठीक है, अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड है। अगर अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड की अगर बात करोगे तो देखो यहाँ एक जगह डबल बॉन्ड खाली, डबल बॉन्ड खाली, डबल बॉन्ड। ठीक है, इसको बेंजीन को आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपको अगर बेंजीन को अगर और बढ़िया से लिखने का अगर मन है तो देखो बेंजीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, बेंजीन के अंदर जो ये जो डबल बॉन्ड देख रहे हो ना, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बेंजीन के अंदर क्या करता है आपका, घूमते रहता है। क्या करते रहता है, घूमते रहता है। जिसको आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप आगे जाकर के पढ़ोगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस करता है। क्या करता है, रेजोनेंस करता है। हिंदी में उसको बोलते हैं क्या, अनुनाद। ठीक है, और उसको ही बोलते हैं आपका जो जब ये डबल बॉन्ड घूमता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीलोकलाइजेशन। क्या बोलते हैं, डीलोकलाइजेशन। ठीक है, तो उतना कुछ नहीं याद रखना, बस ये याद रखना कि आपका बेंजीन होता है, बेंजीन का फॉर्मूला आपका क्या होता है, C6 होता है, H6 होता है। बेंजीन में क्या होता है आपका, अल्टरनेटिंग बॉन्ड होता है। क्या होता है, अल्टरनेटिंग बॉन्ड होता है। कार्बन 6 होता है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन 6 होता है, एक कितना हो जाएगा आपका, 1 2 3 4 5, और ये आपका कितना हो गया आपका 6 हाइड्रोजन हो गया। इसको यहाँ पे अगर ऐसे लिखेंगे हम तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH, तो हर जगह CH हो जाएगा। तो हर जगह क्या हो गया आपका CH हो गया, और अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड वो भी डाल दिए, और यहाँ एरो का निशान डाल के आपका बेंजीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ये ऐसे कर दिया, यहाँ पे आपका तो रिंग टाइप का बना दिए, और डबल बॉन्ड जो इसमें घूमते रहता है ना, तो यहाँ पे किसका साइन दे दिए आपका, घूमने वाला साइन दे दिया आपका। ठीक है, तो बेंजीन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप अगर बेंजीन की अगर बात करोगे, देखना। ठीक है, आप अगर किसकी बात अगर करोगे, अगर आप बेंजीन की अगर बात करोगे, याद रखना ये आपका क्या होता है आपका, अभी अभी आपको बताया कि बेंजीन के अंदर क्या होगा आपका, ये इसको अगर दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये बेंजीन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम एक्स को लगा देते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका, हेलो बेंजीन। क्या बोलेंगे आपका, हेलो बेंजीन। क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार रहना। ठीक है, क्वेश्चन आएगा अभी, तुरंत क्वेश्चन आएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे आपका, हेलो बेंजीन। ठीक है भाई, अब सुनो, इसको हम हेलो बेंजीन बोलेंगे, याद रखना। क्या बोलेंगे, हेलो बेंजीन बोलेंगे। अगर ये मेरे पास अगर बेंजीन है, क्या है ये मेरे पास अगर बेंजीन है, बेंजीन में अगर ये एक्स के जगह क्या आ जाएगा आपका, एक नंबर में आ जाएगा आपका, मान लेते फ्लोरो। दूसरा नंबर में क्या आ जाएगा आपका, क्लोरो। तीसरा नंबर में क्या आ जाएगा आपका, ब्रोमो। क्या आ जाएगा आपका, तीसरा नंबर में मान लेते हैं आपका, ठीक है, तीसरा नंबर में आ गया, मान लेते हैं आपका क्या, ब्रोमो। चौथा नंबर में आपका क्या आ गया आपका, आइडो। ठीक है, तो बताओ एक्स अगर लगा हुआ रहेगा तो हम क्या बोलेंगे इसको, हेलो बेंजीन। ठीक है, अगर एफ लगा हुआ रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे आपका, फ्लोरो बेंजीन। अगर बी आर लगा हुआ रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा आपका, ब्रोमो बेंजीन। अगर आई लगा हुआ रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, आइडो बेंजीन। ठीक, जैसे आपका क्या हो गया, यहाँ पे ये बेंजीन है, क्या है ये आपका बेंजीन है, और ये बेंजीन में अगर एफ लगा हुआ रहेगा, इसका यूपीएक नेम क्या बोलोगे आप, फ्लोरो बेंजीन। ठीक है, अगर ये आपका बेंजीन है, ठीक है, क्या आपका बेंजीन है, यहाँ पे अगर आप Cl लगा दोगे, इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, क्लोरो बेंजीन। ठीक, उसी तरह इसके जगह आपका आई लगा देंगे, क्या हो जाएगा, आइडोबेंजीन। बी आर लगा देंगे, आपका क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। ठीक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका देखो क्वेश्चन क्या है, आपका क्या है, देखो इसका क्वेश्चन जो है ना, गलत मत बता देना आंसर। ठीक है, देखो बताइए इसका यूपीएससी नेम बताइए, क्या हो जाएगा इसका यूपीएससी नेम, बताओ बताओ जल्दी बताओ, इसका यूपीएससी नेम क्या हो जाएगा आपका। देखो अब बेंजीन मत समझ लेना, फिर इसको देखो ये बेंजीन नहीं है,
बेंजीन होने के लिए क्या होना चाहिए आपका अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड, क्या होना चाहिए ऐसे आपका अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड, या अगर ऐसे अगर नहीं रहेगा तो आपका एटलीस्ट ये यहाँ पे इस तरह रहना चाहिए, ठीक है, तब होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेंजीन, ठीक। देखो मगर ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये फ्लोरो, क्या हो जाएगा आपका ये तो फ्लोरो, ठीक है। रिंग है तो आपका ये क्या हो जाएगा आपका साइक्लो, क्या हो जाएगा आपका साइक्लो, ठीक है। कितना 6 कार्बन का रिंग है तो आपका क्या हो जाएगा आपका हेक्सेन, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका हेक्सेन। ये क्या हो गया आपका आईयूपीएसी नेम, क्या हो गया ये आपका आईयूपीएसी नेम। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया आप लोग को, बहुत अच्छा। देखो ये वाला क्वेश्चन हल्का सा एक क्वेश्चन आपका डाल देते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन बना लीजिए आप लोग, ठीक है। जैसे देखिए ये है आपका, ठीक है, यहाँ पे अगर हम डबल बॉन्ड डाल दिए, ठीक है, और यहाँ पे हम डाल दिए क्या आपका फ्लोरो, बताओ इसका नेमिंग कैसे करोगे, क्या होगा इसका यूपीएससी नेमिंग बताइए, क्या होगा इसका यूपीएससी नेमिंग, ठीक है। देखो आप लोगों को बताए थे रूल कि अगर आप आईयूपीएसी नेमिंग लिख रहे हो, ठीक है, रूल क्या होता है इसका, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, डबल बॉन्ड नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो किसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, आपका एसपी की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ये आप लोगों को बताए हैं क्लास में, ठीक है, क्या किया आपको क्लास में बताए। तो क्या आपके पास यहाँ पे तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है, डबल बॉन्ड तो है, तो नंबरिंग किधर से करेंगे हम, डबल बॉन्ड की तरफ से। तो भाई बताओ डबल बॉन्ड किधर से है मेरा, किधर से डबल बॉन्ड बताओ, इधर से डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा है तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका अगर आईयूपीएसी नेम लिखो तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 1 2 3 पोजीशन में क्या आपका फ्लोरो, क्या है आपका फ्लोरो, तो हम क्या बोलेंगे 3 फ्लोरो, 3 फ्लोरो हो गया आपका। रिंग है तो क्या हो जाएगा आपका साइक्लो, बेंजीन मत बोल देना फिर, क्या बोलोगे आप इसको साइक्लो। बेंजीन होने के लिए अल्टरनेटिंग बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ खाली, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ खाली, यहाँ पे बॉन्ड, ठीक, ठीक है, साइक्लो हो गया। आप कितना कार्बन करेंगे आपका ये 6 कार्बन करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको हेक्स, एएनई नहीं बोलेंगे, एएनई नहीं बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड है ईएनई लिखेंगे, ईएनई कितना पोजीशन में आपका ये 1 पोजीशन में है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे आपका 1 ई एन ई, या ये 1 को हम लोग नहीं भी देने से चल जाएगा, ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 3 फ्लोरो साइक्लो हेक्सीन, ठीक मेरे भाई, समझ में आ गया आप लोग को। अब देखो चलो चलो हम लोग चलते हैं अब किस में, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो आप। हाँ ठीक, चलो ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 बनाओ आप लोग, ठीक है, आपका आंसर हम देख रहे हैं। बहुत अच्छा, 28 बच्चे जुड़े हुए हैं आप लोग। देखो आप लोग जो भी बच्चे वीडियोस को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर लो और वीडियो को जो है शेयर कर दो, आप लोग एपिसोड को शेयर कर दो, है ना, सबके पास जाना जरूरी है। यहाँ पे अगर हम डबल बोल, ठीक, तो बताइए इसका आईयूपीएसी नेमिंग अगर करेंगे तो इसका आईयूपीएसी नेमिंग कैसे होगा, तो बताओ ये क्या आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका नाइट्रो, क्या बोलते हैं इसको हम लोग नाइट्रो, तो क्या हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेमिंग, आप लोग आंसर दिए हो क्या, आंसर दिए हो क्या आप लोग, बताइए आंसर क्या होगा इसका, नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन, बहुत बढ़िया, एमएस आलम, थैंक यू। अबू खान नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन, बहुत बढ़िया भाई, जुबैर नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन, बहुत बढ़िया, अनीश खान सही आंसर है, दिलदार सही आंसर है, विशाल कुमार सही आंसर है ना, मंजारुल सही आंसर है, मोहम्मद अलहाज सही आंसर है, निहार रजा नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन, बहुत बढ़िया सही आंसर है भाई, मोहम्मद शाद अख्तर नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन सही आंसर है, बहुत बढ़िया। तो बताओ आप अगर बात करोगे इसमें अगर, तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, वही चीज आपका नाइट्रो साइक्लो हेक्सेन, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका नाइट्रोसाइक्लो हेक्सेन, ठीक, करेक्ट आंसर है, ठीक। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका, ठीक है, बताओ इसका आंसर बताओ तो आप लोग बताइए, सब कोई आंसर बताइए इसका, आंसर बताइए इसका, चलिए आंसर बताइए, आंसर बताइए इसका क्या होगा इसका यूपीएक नेम,
आया आंसर अब तक? आंसर बताइए। नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन, अभी तक नहीं आंसर आया है। बहुत बढ़िया, शान, जबरदस्त भाई, बहुत अच्छा कर रहा है। आंसर सही है। सकलेन, आपका भी आंसर सही है। अनीश खान, आपका भी आंसर सही है। मोहम्मद शाद, सही आंसर भाई। जुबेर भाई क्या कर रहे हो, गलत आंसर बता रहे हो आप। ठीक है, अच्छे से देखो, अच्छे से देखो आप। देखो देखो देखो, ये आपका क्या है, ये आपका O है और यहाँ ऐसे है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि लास्ट में आपका क्या, आपका कार्बन है। तो देखो, अगर इसको आप देखो, अच्छे से समझाना पड़ता है आप लोग को। छोटे बच्चे हो क्या, इतना समझाना पड़ेगा। कार्बन हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या होगा आपका हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखो, इसको अगर आप लिखोगे यहाँ पे, इसका मतलब हुआ ये आपका, ये ऐसे, ये O, और यहाँ पे आपका क्या, देखो CH कितना, 1 2 और 1 3, H कितना आपका यहाँ पे 3। और देखो OCH3 जिसमें रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, मिथॉक्सी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मिथॉक्सी। क्लियर, डाउट क्लियर? अच्छा चलो कोई बात नहीं, होता है। ठीक है, गलती इंसानों से ही होती है यार। ठीक है, फरिश्ते नहीं हो जो आपसे गलती नहीं होगा। ठीक है, मुझसे भी बहुत गलती होती है और लाइफ में आगे भी होगी, है ना। बेहतरीन इंसान वही जो अपना गलती को सुधार कर आगे बढ़ता है। ठीक है, गलती होना बहुत अच्छी बात है। जानबूझकर फिर नहीं, ऐसा नहीं कि जानबूझकर गलती करते रहो फिर लतिया जाओगे बढ़िया से। गलती जानबूझ के नहीं करना है। ठीक है, देखो फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका मिथॉक्सी। क्या नाम हो जाएगा इसका, मिथॉक्सी। मिथॉक्सी क्या हो जाएगा आपका, साइक्लो। क्या हो जाएगा आपका, मिथॉक्सी साइक्लो हेक्सेन। बोलो सही आंसर है, हम सही आंसर लिखे हैं ना। क्या हो जाएगा आपका, मिथॉक्सी साइक्लो हेक्सेन। बहुत बढ़िया अलहाज दिलदार, क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसका आंसर बताओ। अच्छा, बहुत बढ़िया है ना भाई, बहुत अच्छा है। ठीक है, आप लोग आंसर बता रहे हो, बहुत अच्छा है। ठीक है, और जो बच्चा देख, हमको पता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आप लोग अपना कॉपी में बना रहे हो। देखो मैं आपको ना समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप लोग कौन कौन बना रहे हो। ठीक है, तो एक काम करना, आप लोग को ना कॉपी में बना लो अच्छे से। कॉपी में बनाने के बाद लास्ट में आप मुझे भेज देना, मैं देख लूंगा, चेक कर लूंगा। ठीक, अब देखो इसकी अगर बात करेंगे, बताओ इसका आंसर क्या आपका, कौन बताया, क्वेश्चन नंबर 9 इथॉक्सी। ठीक, मंजारुल हक सही है भाई, ये हाँ ठीक है। रुमान अली ठीक है। शान ठीक है। सकलैन मैसेज डिलीट कर रहे हो। अनीश खान ठीक है। अबू खान ठीक है। जुबैर ठीक है। विशाल कुमार ठीक है ना। दिलदार ठीक है, बहुत बढ़िया। अलहाज ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छा। चलो अब हम चलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे हम यहाँ से इधर समझा रहे हैं, ये ऐसे है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे तो ये तो किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये तो आपका डायरेक्ट, तो ये तो रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये CH2, और लास्ट में यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये CH3। तो इसका मतलब ये O हो जाएगा। इसको आपस में अगर एक साथ कर देंगे, एक कार्बन और एक कार्बन, कितना कार्बन है ये आपका, 2 कार्बन है ये आपका। और H की अगर बात करोगे, H कितना आपका, 2 और 3 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 5। तो इसको अगर एक साथ अगर बोलोगे, आपका क्या हो जाएगा, OC2H5 को हम लोग क्या बोल देंगे, इसको OC2H5। और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, यहाँ का बॉन्ड जो खाली है। ठीक है, ये बॉन्ड खाली, ये बॉन्ड खाली। ठीक है, अब बताओ इसका जो आईयूपीएक नेम होगा, ठीक है, आईयूपीएक नेम लिखेंगे अभी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे इथॉक्सी। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इथॉक्सी। ठीक है, तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, अब तो बता दोगे मेरे चीते सब। इथॉक्सी क्या हो जाएगा आपका इसका नाम, इथॉक्सी। इथॉक्सी साइक्लो हेक्सेन। क्या हो जाएगा आपका, इथॉक्सी साइक्लो हेक्सेन। ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है, मिला लो आप लोग आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसका आईयूपीएक नेम बताइए। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, लगाइए अपना दिमाग का पूरा यूज करिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अभी ये वाला क्वेश्चन का अगर हम सोल्यूशन करेंगे, देखो मुझे थोड़ा ना हल्का सा स्पीड चलना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन अच्छा खासा है। ठीक है, ये बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसमें कोई, ये सब क्वेश्चन में कोई जान है नहीं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड में लेके चल रहे हैं तो अच्छा होगा।
ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका NO2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Br। ठीक है, देखो हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे, देखो यहाँ 1 2 किधर से करोगे, ये भी तो बात है। तो इसमें आपका किसका यूज होगा, आपका अल्फाबेटिकल रूल का। ठीक है, किसका यूज होगा, आपका अल्फाबेटिकल रूल का। तो अल्फाबेटिकल के हिसाब से अगर जाएंगे तो बताओ, अल्फाबेटिकल के हिसाब से जाएंगे तो किधर होगा, किधर होगा आपका बी पहले आता है, नाइट्रो बाद में आता है। तो हम लोग किधर से करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5 और ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा आपका ब्रोमो। 1 को नहीं लिखते हैं ब्रोमो, 1 ब्रोमो भी लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ब्रोमो कोमा 2 नाइट्रो, क्या हो जाएगा आपका 2 नाइट्रो। रिंग है तो क्या हो जाएगा आपका साइक्लो। कितना कार्बन का रिंग है आपका 6 कार्बन का है, तो आपका क्या हो जाएगा आपका हेक्सेन। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये आपका जो लिख रहे हैं ये क्या था, ये मेरे पास IUPAC नेम, क्या था ये मेरे पास आपका IUPAC नेम। ठीक है, ठीक है, देख लो आप। ठीक, चलते हैं अब हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो इसका IUPAC नेम करो। देखो अभी अभी आपको बताया नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है, हम फंक्शनल ग्रुप की तरफ ध्यान देंगे। फंक्शनल ग्रुप नहीं रहेगा डबल बॉन्ड नहीं रहेगा आपका, ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहेगा आपका sp। यही तो, तब बताओ। तो यहाँ पे आपके पास sp तो है नहीं, सेकेंडरी प्रीफिक्स तो है नहीं, फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड किधर से करीब है आपका, देखो 1 2 1 2 3, तो इधर से करीब है, तो नंबरिंग किधर से होगा 1 2 3 1 2 3 4 और ये क्या हो जाएगा आपका 5। तो अब कितना हो जाएगा 5 कार्बन का कितना हो जाएगा आपका पेंट, कितना हो जाएगा आपका पेंट है ना। ये नहीं होगा क्योंकि डबल बॉन्ड है, कितना पोजीशन में 2 में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे 2 ये सॉरी पेंट 2 ENE। ठीक है, इस तरह भी IUPAC नेम बोलोगे तो आपका सही है। ठीक, देखो इसका दूसरा, इसका IUPAC नेम ऐसे भी हो सकता है। ठीक, बता रहे आप लोग को, इसका IUPAC नेम ऐसे भी हो सकता है। और देखो लिख रहे हैं, देखो पेंट पेंट, ये आपका 2 जो है ना, 2 को हम बाहर भी कर सकते हैं, 2 पेंटीन। क्या कर सकते हैं इसको हम लोग 2 पेंटीन। क्लियर है, समझ में आया आप लोग को। तो देखो इसका IUPAC नेम ऐसे होगा। ठीक, ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। बताओ ये वाला क्वेश्चन का आंसर बता दो, फटाफट बता दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है ये आपका। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, इधर से भी कर रहे हो डबल बॉन्ड 4 पोजीशन में जा रहा है, इधर से भी कर रहे हो डबल बॉन्ड 4 पोजीशन में जा रहा है। तो आप नंबरिंग किधर से भी करेंगे बात बराबर है। ठीक, तो बताओ 1 2 3 4, तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 पोजीशन में डबल बॉन्ड है, तो अब 1 2 3 4 5 6 7 और ये कितना हो जाएगा आपका 8। 8 कार्बन का कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑक्ट, डबल बॉन्ड कितना पोजीशन में 4, तो ऑक्ट 4 ENE। ये IUPAC नेम आपका सही होगा। ठीक है, और कौन सा सही होगा बताओ, और IUPAC नेम क्या, ये 4 को बाहर भी कर सकते हैं। ठीक है, 4 ऑक्टीन। ठीक है, ऑक्टीन, ये भी IUPAC नेम आपका क्या है, सही है। ठीक, समझ में आ गया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। 26 आदमी। देखो जो भी स्टूडेंट्स है वो आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिए, लास्ट तक क्वेश्चन से प्रैक्टिस करिए ना। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग खुद हमसे पहले बना लीजिए स्पीड में। ठीक, पढ़े हुए तो है। ठीक है, चलिए अब एकदम, अब आप लोग एकदम शांत से देखना, बढ़िया से कॉपी कलम छोड़ दो, आराम से देखिए हमको, हम कैसे कैसे आप लोग को समझा रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, कॉन्सेप्ट की बात है। देखिए अब फोकस करेंगे अब हम लोग यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा आप लोग सब भी। देखो ये मान लेते हैं मेरे पास क्या है आपका, ठीक है, ये मेरे पास क्या है आपका रिंग, तो इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, साइक्लोहेक्सेन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको अगर बोलोगे नया कॉन्सेप्ट है इसमें, ये मत बोलना हीरोगिरी मत करोगे, मुझे आता है। अभी देखो ना नया चीज आएगा आपका, साइक्लोहेक्सेन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, साइक्लोहेक्सेन। ठीक, बहुत बढ़िया। आप अगर बोलोगे या अगर आप देखोगे इसमें, ठीक है, अगर ये वाला चीज में अगर हम, ठीक है, यहाँ पे एक लगा देंगे, तो ये इसका मतलब हुआ मेरे भाई CH3। क्या हुआ इसका मतलब CH3। तो इसका IUPAC नेम अगर बोलोगे तो सर ये तो आपका साइक्लोहेक्सेन है। क्या है आपका ये आपका है साइक्लोहेक्सेन। अब ये भी आप बताएं, मगर इससे पहले ये आपका क्या आ रहा है आपका CH3,
तो CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं आपका मिथाइल। क्या बोलते हैं आपका आप ये मिथाइल। बोलोगे सर ये भी तो मुझे आता है, ये भी तो मुझे आता है, मुझे पता है कि भी आपको ये आता है, ठीक है। मगर आप अगर बोलोगे, आपको अगर इस तरह का नाम अगर दे देंगे हम, ये मान लेते हैं लो, ठीक है। बताइए इसका नाम बताइए आप लोग, ठीक है। और इंतजार कर रहे हैं आप लोग, आंसर दीजिए इसका, इंतजार कर रहे हैं आपका आंसर का। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। बताइए इसका यूपीएक नेम, मुझे पता है आप इसका यूपीएक नेम कैसे देंगे, ठीक है। ध्यान दे दीजिए सब, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, करना है तो देखो, फिर नोट कर लेना आप लोग अपना को, हम चेक करेंगे, ठीक। देखिए बताइए इसका यूपीएक नेम, इसका यूपीएक नेम क्या बताओगे आप लोग, आंसर दिए हैं क्या आप लोग, देख लेते, चेक कर लेते कौन बच्चा दिया है आंसर अब तक। साइक्लोहेक्साइल हेप्टेन, मोहम्मद शान, बहुत शातिर है शान, क्लास को बहुत अच्छे से आप कर रहे हैं ऑफलाइन का, ठीक है। हर एक चीज पता रखते हैं, सही आंसर है साइक्लोहेक्साइल हेप्टेन, मंजारुल, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेल सुनो, चलो जो बच्चे नहीं जानते हो आप लोग ध्यान दो, ठीक है। देखो याद रखना कि अगर मान लेते हैं कि ये, याद रखना, देखो आप लोग जो बना लियो, देखना इसमें आप लोग के लिए और एक जानकारी वाली चीज है, ठीक है। तो ध्यान देना आप, ठीक। देखो यहाँ पे अगर आप अगर ऐसे बोलोगे तो देखो, यहाँ पे जो आपका जो रिंग की अगर बात करेंगे 1 2 3 4 5 6, अगर ये अगर रिंग की अगर बात करोगे भाई, ठीक है, रिंग का अगर आप बात करोगे, रिंग की नहीं, रिंग की नहीं, रिंग की, बहुत बढ़िया। देखो रिंग में आपका कार्बन की संख्या कितना है आपका यहाँ पे 6, कितना है आपका 6, बहुत बढ़िया। कार्बन की संख्या कितना यहाँ पे आपका रिंग में आपका 6 कार्बन है। आप अगर बोलोगे तो यहाँ पे कितना कार्बन है, देखो यहाँ पे आपका और एक कार्बन एक लटका देते हैं। आपका अगर बोलेंगे ब्रांच में कितना है आपका 1 2 और एक आपका 3, ठीक है। आप अगर देखेंगे यहाँ पे ब्रांच में, किसमें आपका ब्रांच में आपका कितना कार्बन एटम है आपका 1 2 और 1 3, कितना कार्बन है, कितना कार्बन एटम है आपका 6 कार्बन एटम है, कितना कार्बन एटम है आपका 6 कार्बन एटम। तो याद रखना, ध्यान देना, देखो जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होगा, याद रखना, जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होगा तो वो रूट वर्ड में जाएगा, ठीक है। और जिसमें कार्बन की संख्या कम होगा वो आपका जाएगा किसमें, आपका ब्रांच में, सब्स्टिट्यूएंट में। किसमें जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट, बोले तो एसपी। बताओ इसमें कार्बन की संख्या कम किसमें है, ये 3 कार्बन की संख्या 3 इसमें कम है, तो ये किसमें चले जाएगा आपका, ये चले जाएगा आपका एसपी में। किसमें चले जाएगा ये आपका एसपी में। एसपी बोले तो आपका किसमें चले जाएगा ये आपका सब्स्टिट्यूएंट में। किसमें चले जाएगा आपका ये सब्स्टिट्यूएंट पर। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट में गया मेरे भाई, तो बताओ ये कितना 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का ये बनता, तो ये क्या बनता है आपका C3H7, ऐसा ही बनता। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका प्रोपाइल। क्या बोलते हैं आपका प्रोपाइल। बस पहुंचने वाले कॉन्सेप्ट में अपना प्रोपाइल। तो आप बता प्रोपाइल अगर बोलेंगे तो आप इसका अगर आईयूपीएक नेम लिखोगे तो क्या लिखोगे, प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। अब देखो इसी चीज पे आधारित हम बता रहे हैं, ठीक है। चलो आप बोलोगे कि सर चलिए आपका बात मुझे समझ में आ गया, जिसमें कार्बन की संख्या कम हो, जिसमें कार्बन की संख्या कम होगा रिंग में, अगर जिसमें कार्बन की संख्या आपका कम होगा उसको हम लोग ब्रांच में मान लेंगे, उसको हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स मान लेंगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, इसमें आप लोग ध्यान दो। अगर आप अगर बात करोगे कि ये है मेरे पास, ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक। बस जो आपका डाउट में है, दिमाग में है, सब लिख रहे हैं यहाँ पे। देखो रिंग अगर बोलोगे यहाँ पे, रिंग कितना का है, कितना कार्बन का है। और आपका देखो यहाँ पे ब्रांच, या आप मान लो स्ट्रेट चेन, क्या मान लो आप स्ट्रेट चेन, ठीक है। रिंग कितना 6 कार्बन का रिंग है। और आप अगर स्ट्रेट चेन की अगर बोलोगे तो स्ट्रेट चेन कितना कार्बन का, 1 2 3 4 5 और 1 6, ये भी कितना कार्बन का है आपका 6 कार्बन का। तो बोलो बच्चवा क्या होगा, क्या होगा, ठीक है, क्या होगा बताओ, बताओ। कम रहता था जिसमें तो उसको हम लोग क्या मान लेते भाई, एसपी मान ले रहे थे। इसमें तो दोनों बराबर है, हाँ। तो याद रखना इसमें अमीन सर का कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना, ठीक है। हम बता रहे हैं आपको, ध्यान देना आप लोग।
ठीक है। अगर दोनों में अगर बराबर हो जाए, ठीक है, तो याद रखना आप सब्स्टिट्यूएंट किसी को भी मान सकते हैं, ठीक है, याद रखना है एसपी किसी को भी समझ में आ गया, किसी को भी मान सकते हैं। इसका मतलब हुआ, अरे क्या हो गया, इसका मतलब हुआ, इसका अगर आप आईयूपीएसी नेम लिख रहे हैं, किसका, इसका सामने वाले का, इसका अगर आप आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका हेक्साइल, क्या हो जाएगा आपका हेक्साइल साइक्लो हेक्सेन। ये तो ये वाला आईयूपीएक नेम सही हो सकता है, ठीक है, क्या बता रही हैं आईयूपीएक नेम, एक ये वाला सही होगा, ठीक है, ये क्या आपका आईयूपीएक नेम है, ठीक है। ठीक, देखो दूसरा आपका क्या, अभी एसपी में किसको माने हम, हेक्सेल, इसको माने एसपी को, अब एसपी को तो इसको भी मान सकते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे साइक्लोहेक्साइल हेक्सेन, साइक्लोहेक्साइल हेक्सेन। बताओ अब समझ में आ गया, दोनों इंपॉर्टेंट है कि नहीं, बताओ दोनों चीज कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, क्या आप लोगों ने सीखा, बहुत बढ़िया, मुझे यही चीज आप लोगों को क्या करना था, समझाना था, ठीक। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं, अब देखो इसमें आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये अगर मान लेते हैं, बताओ इसका आईयूपीएक नेम बताओ, आप लोग बताएंगे इसका आईयूपीएसी नेमिंग, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, लास्ट में बताऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, आईयूपीएक नेम बताइए इसका, इसका आईयूपीएक नेम बताइए आप, और आपको इसके साथ साथ में घर में कुछ क्वेश्चन देंगे होमवर्क के तौर पर, आप लोग बनाना है, ठीक है। ऑफलाइन वाले बच्चे आप लोग बना लेंगे, ठीक। होमवर्क, ठीक है, और कल बना के लेके आइएगा आप लोग क्लास, ठीक है, देखेंगे हम। ठीक है, इससे मुझे पता चल जाएगा कि कौन क्लास देखते हैं आप लोग, ठीक। 3 4, ये वाला का आंसर बताइए आप। ठीक है, ये सब होमवर्क है आपका, ठीक है, क्या है, सब होमवर्क है। क्या आप लोगों ने बनाया उसका आंसर, क्या आप लोगों ने बनाया उसका आंसर। लास्ट में आप लोगों को एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट या शायरी बोलो आप लोगों को सुनाऊंगा, ठीक है, मगर लास्ट में बने रहना लास्ट तक, ठीक है। सर नेटवर्क इश्यूज है, देखो नेटवर्क इश्यूज है, अपलोड भी करेंगे, डाउनलोड में लगा दिए, डाउनलोड है ना, ठीक है, डाउनलोड में भी है, अपलोड भी कर देंगे, टेंशन ना लो, ठीक। कैफ अली, हाँ बहुत बढ़िया, डाउनलोड में लग चुका, मिल जाएगा, ठीक है। बताओ इसका यूपीएस नेम क्या हो जाएगा आपका, देखो इसका डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, आपका साइक्लोहेक्साइल, क्या हो जाएगा आपका साइक्लो हेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल कितना क्रम, 1 2 3 4 5 6 7, साइक्लोहेक्साइल हेप्टेन, साइक्लोहेक्साइल हेप्टेन, ठीक है। ये आईयूपीएसी नेम है, और मुझे लग रहा है कि आप लोगों का आईयूपीएसी नेम सबका सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो चलते हैं हम लोग इसमें, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बता रहे हैं तो इसके बारे में और थोड़ा बता लेते हैं आपको, ठीक है, याद रखना, देखो ध्यान देना आप लोग, ठीक, बता रहा हूं आपको, देख ये अगर आपके पास है, ठीक है, इसका आईयूपीएसी नेम बताइए,
इसका आईयूपीएक नेम बताइए क्या हो जाएगा। देखो जो कम कार्बन का रहेगा आपका वो जाएगा किसमें, आपका एसपी में। किसमें जाएगा आपका, एसपी में, सब्स्टिट्यूएंट में, सेकेंडरी प्रीफिक्स में। तो कम कार्बन का ये है, ठीक है, तो ये किस में चलेगा आपका, तो ये एसपी में चलेगा। तो क्या हो जाएगा आपका साइक्लोप्रोपाइल। क्या हो जाएगा आपका इसका नाम, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोपेंटेन, ठीक है, साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोपेंटेन। ठीक, हमको लग रहा है कि आप लोग का आईयूपीएक नेम सबका सही है। ठीक, समझ में आ गया आप लोग को तो ये वाला चीज। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आपका। देखो आप अगर बात करोगे भाई, ये आपका बताइए, बताइए इसका आईयूपीएक नेम बताइए, इसका आईयूपीएसी नेमिंग बताइए, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा बताओ। देखो ये आपका कम कार्बन का है, क्या आपका ये आपका कम कार्बन का है, तो ये किस में चले जाएगा आपका, ये एसपी में चले जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे आपका साइक्लो, क्या बोलेंगे आपका साइक्लोपेंटाइल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग भाई, साइक्लोपेंटाइल, है ना, साइक्लोपेंटाइल। और आपका क्या हो जाएगा आपका साइक्लो, साइक्लो कितना हो जाएगा आपका हेक्सेन। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, ठीक, क्लियर हो गया आप लोग को, तो समझ में आ गया होगा। चलो 4-5 होमवर्क दे रहे हैं आप लोग, बना करके लेके आना, आप लोग कल चेक करेंगे आपका, ठीक है, देखना। ठीक, देखो बताइए, एक है क्वेश्चन आपका दे रहे हैं, ठीक, दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक, ये सारा होमवर्क है, आप लोग बना के लेके आएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए देख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट मार लो, कल मत बोलना कि सर क्लास नहीं देखिए, क्लास देख लो भाई, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बनाइए ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो बनाओ, बनाओ, क्या होगा आंसर। देखो डायरेक्ट आंसर बता रहा है, देखो 4 और 1 5, इसका मतलब ये आपका ऐसे होगा शायद, ठीक है, 4 कार्बन है और ये क्या 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे भी हो सकता है इसको, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो बताओ इसका आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा, इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा, ठीक है, क्या होगा इसका आईयूपीएक नेम बताइए, इसका आईयूपीएक नेम बताइए आप लोग। इसका आईयूपीएक नेम पहला तो क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, कितना हो जाएगा आपका पेंटाइल। क्या हो जाएगा इसका आईयूपीएक नेम, पेंटाइल साइक्लो, पेंटाइल साइक्लो पेंटेन, पेंटाइल साइक्लो पेंटेन, ठीक है। एक आईयूपीएक नेम ऐसे हो सकता है इसका, ठीक है ना। दूसरा आईयूपीएक नेम कैसे होगा आपका, याद रखना, क्या हो जाएगा आपका, देखो क्योंकि इस पर भी कार्बन की संख्या बराबर है और इस पर भी कार्बन की संख्या बराबर है, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका साइक्लोपेंटाइल। क्या हो जाएगा आपका साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल पेंटेन, साइक्लोपेंटाइल पेंटेन, ठीक है। हमको लग रहा है कि आप लोग को आईयूपीएसी नेमिंग इसका भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है, दोनों नाम सही है। आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए बोला था, हमने लिख दिया, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। साइक्लोपेंटाइल पेंटेन, साइक्लोपेंटाइल पेंटेन, मोहम्मद शाम, राहुल, शान, अवेश, आपका रहनुमा शेख, ठीक है, साइक्लो, साइकिल लो पेन टाइम, सही कर ले भाई असर समीर, दिलदार, ठीक है, बहुत बढ़िया, सही आंसर देना आप लोग, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो इसका आंसर बताइए आप लोग, रहनुमा, अच्छा से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए आप, ठीक है, आप वीडियोस को मत देखिए, ठीक है, आप मोबाइल को ऑन करके छोड़ दो, काफी है खाली, ठीक है, आप अपना तैयारी कीजिए। बाद बाकी से बच्चा क्लास 11th वाला सबको देखना जरूरी है आप लोग को, ठीक है।
देखो ये आपका क्या है, ये ऐसा है, कैसा है, ऐसा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 कितना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका अगर आप आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसका, अगर आप आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो देखो मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम किधर है, ज्यादा कार्बन की संख्या किधर है, आपका किधर है, इधर है, किधर आपका, ये इधर है। तो ये कहां चले जाएगा आपका, ये चले जाएगा आपका मेन चेन में, किसमें चल जाएगा आपका, ये मेन चेन में, ठीक है। और ये आपका कम है कार्बन की संख्या, देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6, कार्बन की संख्या कितना है आपका यहाँ पे, 6 कार्बन है, कितना कार्बन है आपका यहाँ पे, तो 6 कार्बन है, ठीक। आप अगर बात करोगे यहाँ पे, यहाँ कितना 1 2 3 4 5, यहाँ कितना कार्बन है आपका, 5 कार्बन है, कितना कार्बन है आपका, 5 कार्बन है। तो बताइए ये जो 5 कार्बन है, तो ये 5 कार्बन है, तो ये किधर जाएगा आपका, ये तो आपका चले जाएगा एसपी में, तो बताओ क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटाइल, क्या हो जाएगा आपका इसका नाम, साइक्लोपेंटाइल, कितना आपका 6 कार्बन है आपका, क्या हो जाएगा आपका, हेक्स, हेक्सेन, क्या हो जाएगा आपका, साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन। बताओ क्या ये आईयूपीएसी नेमिंग समझ में आया कि नहीं आया बचवा, क्लियर हो गया आपका, बाप रे इतना घट गए आप लोग। चलो इसका नाम बताओ, अभी अभी बताए आप लोग, एकदम झट से बता दो मेरे चीते सब, क्या हो जाएगा इसका, 4 कार्बन है यहाँ 3 कार्बन है, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, साइक्लोप्रोपाइल, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लोप्रोपाइल साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को, ये वाला का भी आंसर बता दिया, 15 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका, टोटल 30 क्वेश्चन है, ठीक है, फटाफट चल रहा है। इसका ये पेन नेम क्या जाएगा बताओ, अब तो ये सब हलवा है ना, हलवा है, निकल लो, ठीक है। क्या बात कर रहे हो, हाँ ठीक चल रहा है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, इसका ये पेज नेम क्या हो जाएगा आपका, बताओ, साइक्लोप्रोपाइल, क्या हो जाएगा आपका, देखो नया नया क्वेश्चन आया कि नहीं आया आपका, साइक्लोप्रोपाइल रिंग तो आपका क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये आपका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, ठीक, क्लियर है कि ना है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ज्यादा समय नहीं लगेगा, बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, देखो इधर आपका 1 2 3 4 5 कार्बन का रिंग है, इधर 1 2 3 4 5 6 कार्बन का रिंग है, इधर कम कार्बन है, तो आपका किस में चला जाएगा आपका, सेप्टिक्वेंट की तरफ। आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा आपका इसका, साइक्लोपेंटाइल, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, साइक्लोपेंटाइल साइक्लो हेक्सेन, ठीक है, साइक्लोपेंटाइल साइक्लो हेक्सेन, क्लियर। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 2 3 4, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा आपका, देखो हम बोल रहे हैं डायरेक्ट, आप क्लियर कर लो, क्या हो जाएगा आपका, ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन, ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है, साइक्लोब्यूटाइल ब्यूटेन, ये भी सही हो सकता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक। इसका नाम देखो, इसका नाम क्या बोल रहे हैं, 2 4 6 7, 2 4, ये 2 4 1 5, ये कम, इस पर क्या है आपका, इधर अगर बोलोगे तो इधर आपका कितना, आपका 5 कार्बन है, और इधर अगर बोलोगे तो आपका टोटल कितना कार्बन है, आपका 7 कार्बन है, तो ये आपका किस में चला जाएगा, आपका एसपी में, है ना, सब्स्टिट्यूएंट में, तो ये कितना हो जाएगा आपका, साइक्लोपेंटाइल साइक्लोपेंटाइल साइक्लोहेप्टेन, ठीक है, मिला लो आंसर, साइक्लोपेंटाइल साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोपेंटाइल साइक्लोहेप्टेन। 20 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद आपका 10 ही क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना। ये काम करना आप लोग, ये वाला क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, इसका आईयूपीएसी नेमिंग, ठीक, समझ में आ गया आप लोग को। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 21 नंबर को, 21 नंबर क्वेश्चन, हाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान देना था, साइक्लोप्रोपाइल साइक्लो, राहुल शाद
मंजारुल, शान, दिलदार, दिलदार जी। साउंड वगैरह सब ठीक ठाक है ना? हेलो, ठीक है ना? रिफ्रेश है ना? हाँ ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, ये सारा चीज के ऊपर थोड़ा बहुत फोकस कर रहे हैं, ध्यान दो आप लोग। ठीक है, ये वाला चीज आपका देखो, आपको हम तो वैसे क्लास में बताए हैं। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत बता देते हैं, बस 2 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, लगने वाला है, लगने दूंगा भी नहीं मैं, ध्यान देना। 2 मिनट शुरू। देखो देखो यहाँ पे अगर आपके पास कार्बन एटम है, ठीक है, क्या है आपके पास? कार्बन एटम। और ये कार्बन एटम के साथ अगर एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, कितना अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है? एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। क्या बोले इसे? हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अगर कार्बन एटम के साथ कितने अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है? अगर 2 जुड़ा हुआ है, कितना? 2 जुड़ा हुआ है, याद रखना, कितना? 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? 2 डिग्री कार्बन एटम। क्या बोलते हैं आपका? 2 डिग्री अल्काइल। क्या बोलेंगे? 2 डिग्री अल्काइल। स्पीड में बता रहे हैं, ठीक है आपको। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप। ठीक है, और यदि कार्बन एटम के पास, यहाँ ध्यान देना आप, ठीक है, यदि ये कार्बन है, यहाँ पे भी क्या है आपका? आर, यहाँ पे भी क्या है आपका? आर, यहाँ पे भी क्या है आपका? आर, और ये बॉन्ड खाली। ठीक है, तो ये वाला कार्बन एटम के पास कितना अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है? 3, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं आपका? टर्शरी। टर्शरी को क्या बोलते हैं? 3 डिग्री। ठीक है, 3 डिग्री आपका अल्काइल को क्या लिखते हैं? आर ग्रुप। ठीक है, GRO। ठीक, इसको ऐसे बोलेंगे, इसको आपका ऐसे बोलेंगे। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे आपका? 1 डिग्री। ठीक, समझ में आ गया मेरे भाई? ठीक, तो वही चीज है यहाँ पे, आपका ध्यान देना। ठीक, तो देखो यहाँ पे अगर मतलब मान लेते हैं अल्काइल ग्रुप की संख्या कितना अगर है 1, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी आर ग्रुप। आर का मतलब अल्काइल। तो देखो प्राइमरी अल्काइल ग्रुप। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? देखो यहाँ कितना आर लगा हुआ है आपका? 2 आर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपका सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ लिखा हुआ भी आपका क्या? सेकेंडरी। देखो यहाँ गलत, यहाँ थोड़ा इसको क्लियर कर लेना आप, क्या है आपका यहाँ पे? सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप। देखो यहाँ पे सही कर लो, सेकेंडरी अल्काइल। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्या देखो, 3 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपका टर्शरी अल्काइल ग्रुप। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको हम लोग? देखो टर्शरी, भाषा में क्या बोलेंगे इसको हम लोग? टर्शरी अल्काइल ग्रुप। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आपका। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है? आपका डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है, तो देखो डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में बस एक चीज जानो। देखो अगर कार्बन एटम कोई एक कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ रहेगा सिंगल बॉन्ड के द्वारा, तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे? उसे 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसे 1 डिग्री कार्बन। और यदि कार्बन एटम अगर 2 कार्बन एटम के साथ, कार्बन एटम अगर 2 कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आपका 2 डिग्री कार्बन एटम बोलेंगे। यदि आपका कार्बन एटम कितना, यदि आपका कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, कितना कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ रहेगा? 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आपका टर्शरी, क्या बोलेंगे? आपका टर्शरी कार्बन एटम बोलेंगे। इसको 2 डिग्री कार्बन एटम, इसको 1 डिग्री कार्बन एटम। ठीक है, और यदि आपका अगर कार्बन एटम कितने कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ रहेगा? अगर आपका यदि 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आपका क्वाटरनरी, इसका मतलब 4 डिग्री कार्बन एटम बोलेंगे। ठीक है, बस समझ में आ गया। देखो आपका इसका बॉन्ड का बैलेंस कर लेना, मैं बस डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में बताया। क्या? डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में बताया, याद रखना। अगर कोई कार्बन एटम को एक कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आपका 1 डिग्री कार्बन। यदि कोई कार्बन एटम कोई 2 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? 2 डिग्री कार्बन। और याद रखना सारा कार्बन एटम एक दूसरे के साथ जो जुड़ा हुआ रहेगा, तो आपका सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, और यदि कार्बन एटम कोई 3 कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे। और यदि कोई कार्बन एटम कोई 4 कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आपका क्वाटरनरी कार्बन एटम बोलेंगे। ठीक है, अब बताओ इसको अगर बोलेंगे तो बताओ इसका यूपैक नेम क्या हो जाएगा? ठीक है, इसके बारे में अभी भी आपको बताए, क्लास में आज बताए इसके बारे में। बोलो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपका सेकेंडरी। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सेकेंडरी। तो देखो इसका इसका रूप ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, क्या यहाँ पे आपका कार्बन है। अब देखो ये वाला कार्बन पे आपका देखो 2 कार्बन इधर एक जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो एक इधर दिखा दिए, एक इधर दिखा दिए। ठीक है, इसका मतलब ही ऐसा होता है। ठीक,
तो इसलिए आपका इसको इस रूप में लिखेंगे। तो बताओ इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अगर रहता था ऐसे, अगर रहता था ये कार्बन एटम के पास एक अल्काइल ग्रुप इधर रहता था, एक अल्काइल ग्रुप इधर रहता था और यहाँ पे आपका H रहता था, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? आज पढ़े तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? आपका सेकेंडरी बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बोलते थे ना सेकेंडरी। तो इसको क्या क्या बोलते थे हम लोग? सेकेंडरी। क्या बोलते थे इसको हम लोग? सेकेंडरी। तो बताओ सेकेंडरी 1 2 3, तो ये आपका क्या है? प्रोपाइल है। तो आपको इसका ये नेम क्या बोलोगे आप? सेकेंडरी। क्या बोलेंगे इसका आप? सेकेंडरी प्रोपाइल। सेकेंडरी प्रोपाइल हो गया आपका साइक्लो हेक्सेन। बताओ नया चीज सीखने को मिला कि नहीं मिला आपको? मिला। इसलिए बोलते हैं ना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप अगर जुड़ते हैं। कितने बच्चे हैं? अभी 13 बच्चे हैं। बहुत बढ़िया। देखो आपको एक चीज और बताए थे, कॉन्सेप्ट के थ्रू बताए थे। अगर कार्बन के पास अगर 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहता था, आपको ऐसे बता रहे थे, कार्बन के पास 3 अल्काइल ग्रुप ऐसे जुड़ के था, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते थे? हम लोग बोलो, बताओ क्या बोलते थे? टर्शरी बोल रहे थे हम लोग। क्या बोल रहे थे इसको हम लोग? टर्शरी। 3 डिग्री टर्शरी बोल रहे थे। तो देखो यहाँ पे आप देखो, यहाँ कार्बन के पास अगर 3 ऐसे करके अगर आप यहाँ पे अगर अल्काइल ग्रुप के जगह आपका क्या लगा हुआ है? आपका यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है यहाँ पे? आपका CH3 लगा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या क्या बोलेंगे? आपका टर्शरी 1 2 3 4 ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे? टर्शरी टर्शरी ब्यूटाइल। ऐसे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे आपका? तो बताओ इसका आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा आपका? इसको तो हम लोग क्या बोलेंगे आपका? टर्शरी ब्यूटाइल। यही तो जानना था, आज ही तो बताया आप लोग को, ठीक है। हम लोग क्या बोलेंगे इसको? टर्शरी को ऐसे बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल साइक्लो। साइक्लो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। ये आईयूपीएक नेम है, ठीक है। इसको अगर हम और देके लिखेंगे आपका, और इस तरह से भी लिख सकते हैं आपका। टर्शरी को आप लिख भी सकते हो टर्शरी, ठीक है। टर्शरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस ये सब क्वेश्चन में तो था आपका जान थोड़ा बहुत। देखो ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इसका रूप देखो आप, कैसे नहीं छोटा होगा? होना पड़ेगा, तुमको होना पड़ेगा छोटा। देखो आप अगर बोल रहे हो ये ऐसे है, ठीक है। ये सी, ये आपका क्या है? आपका CH3 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे CH3 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? CH3 है। तो ये तो आपका ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ये कार्बन, ठीक है। फिर इसके बगल में क्या है आपका? यहाँ पे कार्बन है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे आपका CH, ठीक मेरे भाई। तो आपको बता दिए कि देखो ये चीज आपका ऐसे भी रह सकता है ना, दिया हुआ है। देखो ये आपका क्या है? आपका देखो यहाँ पे लिख दिए हम आपका, बस। और उसके बाद तो आपका 6-7 क्वेश्चन है, ये है, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे? देखो एक चीज आपको बता देते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया से बता देते हैं हम, ध्यान दो भाई। ध्यान देना। देखो एक आता है आपका क्या? नॉर्मल। क्या बोलते हैं को हम? नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल का मतलब क्या होता है कि कार्बन एटम सब जो होता है वो आपका क्या होता है? स्ट्रेट होता है। क्या होता है आपका? क्या होता है आपका? स्ट्रेट होगा। क्या होगा आपका? कार्बन एटम सब स्ट्रेट, ठीक है। तो नॉर्मल का मतलब कि, और नॉर्मल होने के लिए कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 3 कार्बन एटम, या 3 कार्बन एटम, या आपका 4 कार्बन एटम होना चाहिए। किसके लिए? आपका 4 कार्बन एटम के लिए, ठीक है। 3 कार्बन एटम या 4 कार्बन एटम के लिए क्या यूज होगा आपका? नॉर्मल। और सब क्या होना चाहिए आपका? स्ट्रेट। जैसे आपका ये एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन और एक कार्बन, टोटल कितना? 4 कार्बन ऐसे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपका नॉर्मल, ठीक। बहुत बढ़िया। आप अगर ये तो इसके बारे में हो गया आपका, तो ये किसके बारे में हुआ आपका? नॉर्मल के बारे में, ठीक है। अब आप देखो, आप किसके बारे में? आइजो के बारे में। किसके बारे में? देखो अब आप आइजो के बारे में, आइजो के बारे में अगर देखोगे तो देखना, आइजो के बारे में क्या होता है आपका? यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? CH3, आपका CH, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? CH3, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा?
CH2 और यहाँ सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह का अगर कंपाउंड अगर देखने को मिले आपको, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका आइसो। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, आइसो। कैसे, CH3 CH, नीचे में CH3 और CH2 के बाद सिंगल बॉन्ड तो रहेगा, क्या उसको बोलेंगे हम लोग आइसो। ठीक है, देखो CH3 CH CH3 CH3 CH, देखो CH3 CH3 CH CH3 CH3 CH है। अब यहाँ पे देखो CH, और देखो यहाँ क्या हो जाएगा, CH2 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH2, CH2 है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड। तो बताओ ये वाला ग्रुप को आइसो बोलोगे कि नहीं बोलोगे भाई, बोलोगे आप? देखो आइसो के बारे में आप समझ गए। ठीक है, अब हम बता रहे हैं आपको किसके बारे में, नियो के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, नियो के बारे में। ठीक, देख मेरे भाई, किसके बारे में आप सीख रहे हो, आप नियो के बारे में। तो नियो में क्या होता है देखना, नियो में आपका ऐसे होगा। ठीक है, और आइसो के अगर स्ट्रक्चर के अगर बारे में बात करोगे ना, तो इसका स्ट्रक्चर आपका ऐसे भी हो सकता है। देखो, ठीक है, ये बॉन्ड है आपका, ये बॉन्ड खाली ऐसे होगा आपका आइसो। ठीक है, अब देखो इसकी अगर बारे में बात करेंगे आप, देखो न्यू ऐसे, इसको अगर बोलोगे आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे CH3, देखो C यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH2, यहाँ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नियो। क्या बोलेंगे इसको, नियो। मुशर्रफ ध्यान देना, तुम्हारा भी काम का आ जाएगा 12 में। ठीक है, तो क्या आप लोगों को समझ में आया या नहीं समझ में आया? ठीक है, याद रखना भाई, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिख लेना आप। नॉर्मल, आइसो, नियो। नॉर्मल, आइसो, नियो। ठीक, अब बताओ क्या लिखने के लिए बोला हमको, IUPAC नेम लिखने के लिए बोल रहा है। क्या हम लोग IUPAC नेम नहीं लिख सकते हैं? बताओ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो क्या बोलेंगे इसको, आइसो। तो क्या बोलेंगे आपका, इसका IUPAC नेम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं अभी इसका हम लोग, लिख दे मेरे भाई, इसका नाम इसका IUPAC नेम लिख दे। क्या हो जाएगा आपका आइसो, क्या हो जाएगा आपका आइसो, कितना कार्बन, 1 2 3 4, आइसो क्या हो जाएगा आपका ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, कितना आपका 6 कार्बन अच्छे ये, और ये रिंग है तो क्या हो जाएगा आपका साइक्लो, कितना होगा आपका 6 कार्बन का, क्या हो जाएगा आपका हेक्सेन। समझ में आ गया मेरा बात, मेरी बात समझ में आया आप लोगों को? बहुत अच्छे से देखो, नया कॉन्सेप्ट है, और जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको तो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा होगा, और अभी तक आप लोग इतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा। क्या 1 घंटा प्लस हो गया है, बताइए हमको। 1 घंटा 12 मिनट कट के लगा है ना क्या, तो चलो बस, और कुछ कुछ ही क्वेश्चन है। ठीक है, और कुछ ही क्वेश्चन है, ध्यान दो मेरे भाई, और कुछ ही क्वेश्चन है। आइसोब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, आइसोब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, अरे बहुत बढ़िया यार। शान, राहुल, मंजारुल, आवेश, दिलदार, ठीक है, राहुल, शान, विजय, हेमरम, कैफ, आवेश, रजा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बताओ क्या बोलोगे इसका नाम, देखो इसका नाम 1 2 3 4, बताओ इसका आईयूपीएक नेम क्या लिख सकते हो आप, ब्यूटाइल भी लिख सकते हो। देखो आप ना थोड़ा सोचो, ब्यूटाइल भी लिख सकते हो और नॉर्मल ब्यूटाइल भी लिख सकते हैं आप, ऐसा नहीं है, दोनों लिख सकते हैं। रिंग है तो क्या हो जाएगा आपका साइक्लो हेक्सेन, है ना, सेम टू सेम। और दे करके बात तो बराबर है यार, इतना आसान आसान चीज सब में आप लोग लटक रहे हो, अटक रहे हो। क्वेश्चन नंबर 24 खत्म हो गया। ठीक है, ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, सही आंसर दिए थे ना हम शाम, 24 वाला ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। हाँ ठीक है, बढ़िया है, दोनों वही वही बात है ना। देखो एक नया चीज सीखने को मिला कि नहीं मिला आप लोग को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताओ इसका नाम बताओ, आप इसका नाम क्या बोलोगे, या नियो, और नियो के बारे में अभी बताया आपको। देखो इसको क्या बोलेंगे, नियो। 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा आपका, तो ये पेंटाइल, क्या हो जाएगा आपका ये पेंटाइल। तो कौन सा पेंटाइल आपका, नियो पेंटाइल, क्या हो जाएगा आपका नियो पेंटाइल। ठीक है, नियो नियो पेंटाइल, रिंग है तो आपका क्या हो जाएगा आपका नियो पेंटाइल साइक्लो हेक्सेन।
ये क्या हो जाएगा आपका आईयूपीए का नेम, ठीक है। नियोपेंटाइल, बहुत बढ़िया, नियोपेंटाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। देखो तो नियोपेंटाइल साइक्लोहेक्सेन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। अच्छा, ठीक है, देख लो, मिला लो आप लोग सब आंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन है, हाँ, ये वाला क्वेश्चन में अटके थे हम लोग, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे, अटके थे। आज ये वाला क्वेश्चन और इसमें ना मिस्टेक कर दिए थे थोड़ा, ठीक है, तो आज इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, ठीक, ध्यान देना। देखो, वही वाला क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन है, देख लो आप लोग, वही वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, तो थोड़ा 2-3 मिनट समय देना, मैं समझा के निकल जाऊंगा ये वाला क्वेश्चन को और क्या करना मुझे। देखो, ध्यान देना भाई, ये वाला क्वेश्चन की तरफ मैं बना देता हूं आप लोग को, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, ये क्वेश्चन था आपका यहाँ पे ऐसे एम, ठीक है, ऐसे था, और यहाँ पे था आपका क्या, C4H9, और यहाँ पे था आपका C4H9, ऐसा ही तो, ऐसा ही था, और 1 2 3 4, यहाँ 4, 1 2 3 4, यहाँ आपका क्या लटक रहा था, एक जगह आपका था OC2H5 और एक जगह था आपका OCH3, यही तो था, दो चीज था, और ये चीज को हम लोग को क्या करना है, ये चीज को हम लोग को क्या करना है, अच्छे से सोल्व करना, और क्या तो, अरे भाई क्या हो रहे हो, बस, ठीक, ये वाला इसी का तो आईयूपीए नेम लिखना है, ठीक है। देखो अब सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग इसका, देखो यहाँ पे C4H9 है, इसका मतलब यहाँ पे 4 कार्बन टोटल, देखो CH3, CH2, 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 1 2 3 4, तो देखो आप, हो गया आपका C4H9 हो गया। अब देखो C4H9, और यहाँ पे कहां से ये जा रहा है आपका कार्बन से, ठीक है, और C4H9 को भी हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं आपका, देखो CH2, 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 CH3, ठीक मेरे भाई, ऐसे कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। देखो CH2, CH2, CH3, यहाँ तो कर ही सकते हैं आपका, देखो CH2, ठीक, देखो CH2, CH2, और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे CH3, क्लियर। अब देखो यहाँ पे एक एक दो दो CH2, यहाँ पे देखो CH2, CH2, ठीक है, एक एक दो हो गया, इधर एक दो, एक दो CH2 है, कर दिया आपका, और यहाँ पे आपका 1 2 3, आपका यहाँ तीसरा कार्बन में क्या लटक रहा है, एक जगह आपका क्या है OCH3, देखो OCH3 को हम कहाँ डाल देते हैं आपका ऊपर, और नीचे में क्या हो जाएगा आपका OC2H5, ठीक है, बहुत बढ़िया, CH2, CH2, CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH2, फिर क्या हो जाएगा आपका CH2, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा आपका CH3, ठीक है। आप अगर बोलोगे कि सर अब इसमें अगर एक चीज अगर बात करोगे, तो आपको करना क्या है, देखो क्वेश्चन आप लोग उतार लो पहले, ठीक है, अब इसको हम थोड़ा ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दो। अब इसका अगर आप पहले अगर निकालोगे आप क्या, लॉन्ग चेन, तो लॉन्ग चेन किधर से जाएगा, ध्यान देना आप लोग, लॉन्ग चेन अगर निकालेंगे आप, देखो तो लॉन्ग चेन तो आपका किधर से जाएगा, इधर से लॉन्ग चेन ले लेते हैं हम, ठीक है, ये आपका लॉन्ग चेन हो गया मेरे भाई। अब बाद बाकी जितना भी सारा चीज है सब आपका कहां चले गया, आपका सब्स्टिट्यूएंट में, देखो ये आपका किस में गया, सब्स्टिट्यूएंट में, ये आपका किस में गया,
सेप्टिचुएंट में। बताओ ये आपका किस में गया, सेप्टिचुएंट में। और ये जो बड़ा सा एक पहाड़ है, जा 1 2 3 4, ठीक है, मैं लिख देता हूं, टेंशन नहीं लेने का भाई। ये आपका क्या हो जाएगा, CH3, ठीक है। इसका अगर ये अगर इसके बारे में अगर लिखोगे आप, इसके बारे में अगर बताओगे तो बताओ ये क्या हो जाएगा आपका, ये sp में चले गया। अब बताओ अलग अलग टाइप का sp है, मजा आ गया आपको, सेलेक्ट कर लिए। अब नाम लिखना पड़ेगा हमको, तो बताओ इसका नाम क्या होगा आपका, इसका नाम हो जाएगा आपका, इसको हम लोग क्या बोलेंगे आपका, इथॉक्सी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इथॉक्सी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका भाई, मिथॉक्सी। मिथॉक्सी, बहुत बढ़िया। और इसको क्या बोलेंगे भाई हम, ब्यूटाइल। 1 2 3 4, इसको हम लोग क्या बोलेंगे आपका, ब्यूटाइल। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, प्रोपाइल। ये तो बात है बस। अब नमनी करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट किधर से करीब जा रहा है, 1 2 3 चौथा पोजीशन में, बहुत बढ़िया। नमनी 1 2 3 4 5 पांचवा पोजीशन है, इसका मतलब एसपी उधर से करीब पड़ रहा, नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे मेरे भाई, नंबरिंग हम लोग करेंगे आपका इधर से। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये कितना हो गया आपका 11, ठीक है। अगर इथॉक्सी की अगर बात करोगे तो इथॉक्सी कितना पोजीशन में आपका, ये 4 पोजीशन में, बहुत बढ़िया। मिथॉक्सी की अगर बात करोगे कितना पोजीशन में आपका, ये 4 पोजीशन में, बहुत बढ़िया। अगर आप ब्यूटाइल की अगर बात करोगे, ब्यूटाइल कितना पोजीशन में आपका, 7 पोजीशन में आपका, बहुत बढ़िया। अगर आप प्रोपाइल की अगर बात करोगे तो प्रोपाइल भी कितना पोजीशन में आपका, 7 पोजीशन में, बहुत बढ़िया। अगर आप अल्फाबेटिकल रूल के हिसाब से जाओगे, अगर आप अल्फाबेट के हिसाब से अगर जाओगे, पहले कौन आता है, बी ई पी एम में कौन आता है, सबसे पहले आपका कौन आ जाएगा, बी। क्या आता है पहले, बी। बी के बाद कौन आ जाएगा आपका, बी के बाद कहीं ना कहीं आपका क्या आ जाएगा आपका, ई। ई के बाद क्या आएगा, एम आएगा कि पी आएगा, तो जे के एल एम, तो एम पहले, एम आ जाएगा, जे के एल एम एन ओ पी, तो पी आपका लास्ट में आएगा, ठीक है। ये रूल देखो, ये आपका क्या तरीका है, हम लोग आसानी से बता सकते हैं। अब बताओ बी, तो क्या आपका ब्यूटाइल, आईयूपीएक नेम आपका क्या हो जाएगा, इसका आईयूपीएक नेम आपका 7 ब्यूटाइल। क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितना पोजीशन में ब्यूटाइल है आपका, देख लो यहाँ पे आपको ब्यूटाइल 7 पोजीशन में, तो ये आपका क्या हो जाएगा आपका 7 ब्यूटाइल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइफन, ठीक है, कोमा। 7 ब्यूटाइल के बाद क्या हो जाएगा आपका ई, ई कहाँ पे आपका 4 पोजीशन, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 इथॉक्सी। नाम देख रहे हैं अभी किसका किसका सही हुआ जो लिखे, 4 इथॉक्सी, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या आता है आपका, एम आता है, तो एम मिथॉक्सी कितना पोजीशन में आपका 4, कोमा क्या हो जाएगा आपका 4 मिथॉक्सी, मिथॉक्सी कोमा। मिथॉक्सी के बाद क्या करेंगे भाई आपका पी, पी कितना पोजीशन में आपका 7 में, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 7 प्रोपाइल। क्या हो जाएगा आपका, तो ये 7 प्रोपाइल। और कितना कार्बन का हो जाएगा, एक कितना कार्बन हो गया आपका 11 कार्बन, 11 कार्बन का क्या हो जाएगा आपका अनडेक, और हर जगह सिंगल बोन है आपका, क्या हो जाएगा आपका एन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आईयूपीएसी नेमिंग हो गया। शान ये लोग, दिलदार ये लोग, जो भी आप लोग जगे हुए हैं, बताइए तो इसका आंसर क्या सही है या गलत लिखे हैं, बताओ सही आंसर है, बताइए। सेवन ब्यूटाइल, 4 इथोक्सी, 4 मिथाइल, 7 प्रोपाइल, अनडेकन, मंजारुलक। जी 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 जी, सही है ना आईयूपीएसी नेम, ठीक। अब आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। पोठिया के वाई पी, ठीक है, जो भी जुड़े भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है। नाम नहीं है आपका, ठीक है, फेस से तो जानते ही होंगे, ठीक है। बताओ देखो वही सॉल्यूशन आपका क्या, 7 ब्यूटाइल, 4 इथोक्सी, 4 4 इथोक्सी, 4 मिथोक्सी, 7 प्रोपाइल, अनडेकन। ये आपका सॉल्यूशन क्या हुआ, मैं ऐसे भी करके ला करके आपको बता सकता था कि देखो ऐसे क्या हुआ, देख लेना आप लोग, नहीं आपको मुझे समझाना है, मैंने समझा दिया, ठीक। देखो ये आपका ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन में भी हम थोड़ा बहुत पहला जो एपिसोड में है मिस हो गया था ये, ठीक है। तो देखो इसका आईयूपीएक नेम अगर करेंगे तो इसका आईयूपीएक नेम कैसे करेंगे बताओ, तो बताओ 1 2 3, तो सब्स्टिट्यूएंट इधर से करीब आ रहा, नंबर किधर से करेंगे आपका 1 2 3 4 5
6 7 और ये कितना हो गया आपका 8। तो देखो यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे मिथाइल है। देखो 2,6,6 ट्राई मिथाइल ट्राइमिथाइल कितना कार्बन, 8 कार्बन का कितना हो जाएगा आपका ऑक्टेन। क्या हो जाएगा ये आपका 8 कार्बन का ऑक्टेन। बताइए सही है आंसर? सही है तो बोलिए यस सर। बस हो गया तो 27 28 29 30 और 3 क्वेश्चन है भाई, है ना, थोड़ा सा बस, थोड़ा सा और सब्र रखिए, बस होने वाला है। अवेश हाँ बार बार बंद हो रहा है सर। तो देखो रिकॉर्ड में डाल देंगे भाई, ठीक है, टेंशन मत लेना, ठीक है। इसका यूपीएससी नहीं बताइए 28 वाला में ये क्या हो जाएगा आपका, बोलोगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आपका, देखो दूसरे जगह कर रहे हैं आपका, ठीक है। देखो CH3 C CH3 CH3 C CH3 CH3 और ये आपका क्या हो जाएगा CH3, ठीक है। लॉन्ग चेन की अगर बात करोगे ये कहाँ चले जाएगा आपका, लॉन्ग चेन चले जाएगा। और यूपीएससी नेमिंग की बात करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 1 2 3 4 2,3,3 टेट्रा टेट्रामिथाइल। हमको लग रहा है कि आप लोग को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आएगा। 2,2 2,2 3,3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन होगा। आवेश बहुत बढ़िया, राहुल सही जा रहे हो, आवेश सही जा रहे हो, शांत ठीक है, बहुत बढ़िया सही जा रहे हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ इसका यूपीएससी नेम क्या होगा। फिनोल मत बोलना, फिनोल मत बोलना भाई, फिनोल नहीं है ये, बेंजीन के ऊपर OH रहेगा तब फिनोल होगा, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लो, और देखो ये अल्कोहल ग्रुप के लिए क्या लगता है यूपीएससी नेमिंग में, OL क्या लगता है, OL, तो ओ इसके लिए हेक्सेन हो जाएगा, हेक्सेन। OH ग्रुप के लिए क्या लग जाएगा आपका OL, ठीक है। तो दो वोवेल एक साथ नहीं रहता है तो एक वोवेल क्या हो जाता है, ANE का लास्ट वाला ई कट जाता है, तो इसका यूपीएससी नेमिंग क्या हो जाएगा आपका, इसका यूपीएससी नेमिंग हो जाएगा आपका साइक्लो हेक्सेनोल, ठीक है। सही है, सही है, बताइए आपका 10 बच्चे। चलो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर बताओ, बताओ ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आंसर बता रहे देखो, ये वाला क्वेश्चन के बाद एक आप लोग जो भी आप लोग 10-12 बच्चे हो आप लोग को ना लास्ट में एक आपको शायरी सुना देते हैं, ठीक है, उसके बाद खत्म करेंगे हम, है ना। आयुपेग नेम, आयुपेग नेम लिख रहे हैं इसका, तो देखो इथाइल हो गया ये आपका, क्या हो गया आपका ये इथाइल 1 2, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 इथाइल, 2 इथाइल साइक्लो, 2 इथाइल साइक्लो हेक्सेनॉल, 2 इथाइल साइक्लो हेक्सेनॉल, ठीक है। ठीक, तो
आज वाला इतना वाला क्लास। वालेकुम सलाम दानिश। दानिश वालेकुम सलाम, बहुत बढ़िया। अभी दानिश जुड़े है ना, तो क्लास खत्म हो गया साड़ू, ठीक है। लास्ट में आके जुड़े आप, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। मेरे साथ में ही रहते थे किशनगंज में दानिश, है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा है। चलो तो आज का क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। इतना सारा चीज हम लोग क्या किए, कंप्लीट किए, और हर एक चीज आपको, एक एक वर्ड आपको हम समझाने का कोशिश किए, और मुझे उम्मीद है कि जितना भी सारा चीज आप लोग को समझाए, हर एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्लास में जितना भी सारा चीज था, सारा चीज कंप्लीट हो गया, और जितना भी क्वेश्चन वगैरह मिला ना, आप बनाने का कोशिश करना, ठीक है। बस याद रखना, केमिस्ट्री आपका चंगा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? केमिस्ट्री आपका चंगा हो जाएगा। आप लोग जितने भी बच्चे मेरे साथ इस क्लास में जुड़े, आप लोगों को मेरे तरफ से, किसके तरफ से? मेरे तरफ से एक बहुत बड़ा सा थैंक्स। ये है हम लोग का दानिश, ठीक है। ये है दानिश सर। क्या करेंगे दानिश सर का? मोज बना देंगे। मोच हुआ है, मोच छोड़ रहा है अभी दानिश सर, ठीक है। ये कुछ और बन गया। चलो, ये हम लोग का दानिश सर है, ठीक है। मुस्कुराते रहिए जिंदगी भर, खुश रहिए आप लोग, ठीक है। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। ओ शायरी, चलो सुना देते हैं। शायरी सुना देते हैं आप लोग को, ठीक है। कौन रखेगा याद हमें इस दौरे खुद गर्जी में? कौन रखेगा याद हमें इस दौरे खुद गर्जी में? हालात ऐसे हैं कि लोगों को खुदा याद नहीं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो।